हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी की चैप्टर 10 की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, और ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से लिया गया यह आपका प्रश्न है। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आज आपकी क्लास 12th की ज्योग्राफी चैप्टर 10 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपकी इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, परिवहन के कितने प्रकार होते हैं? तो परिवहन के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, भारत में स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं? तो भारत में स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क, रेल और पाइपलाइन ये सब आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव कौन करता है? तो ये आपका करता है आपका NHAI करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा NHAI। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुआ था सीमा सड़क संगठन की स्थापना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत कौन से शहर शामिल है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत ये सभी शहर शामिल है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये सभी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आने वाले शहर हैं। भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? 1853 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1853। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो कोंकण रेलवे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 760 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ऑप्शन एक ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 स्थानों के बीच है? तो इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की 2 स्थानों के बीच है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। भारत का 70% विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? जल मार्ग से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जल मार्ग। भारत का पहला वायुमार्ग किस वर्ष शुरू हुआ था? 1911 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। मुक्त आवास नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1992 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। पाइपलाइन से किस प्रकार के पदार्थ का परिवहन किया जाता है? द्रव और गैस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है द्रव और गैस। भारत में INSAT प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983।
IRS प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IRS का मुख्य प्रणाली IRS का प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1923 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923। आकाशवाणी का नया नाम क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। इंटरनेट का सबसे प्रभावी उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? संचार और सूचना के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार और सूचना। भारत में पहली बार वाणिज्यिक विमान सेवा किसने शुरू की थी? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झड़िया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा झड़िया। पाइपलाइन द्वारा गैस के परिवहन के लिए किस कंपनी की स्थापना की गई थी? तो GAIL का स्थापना किया गया था पाइपलाइन द्वारा गैस के परिवहन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा GAIL। भारत में INSAT का कार्य क्या है? संचार और मौसम संबंधी जानकारी देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार और मौसम संबंधी जानकारी देना। भारतीय वायुमार्ग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। सबसे लंबा महासागरीय मार्ग कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण रेलवे परियोजना का निर्माण किन राज्यों में हुआ था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? जलमार्ग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन स्थानों के बीच है? तो यह है सादिया से डिब्रूगढ़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सादिया से डिब्रूगढ़। भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो यह आपका मुंबई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। वायुमार्ग के कौन से लाभ है? तीव्र गति, लंबी दूरी के लिए उपयुक्त, सैन्य महत्व उपयुक्त में से सभी वायुमार्ग के लाभ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो NH8, NH44, NH6, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत का विशालतम कंटेनर पतन है? तो भारत का विशालतम कंटेनर पतन है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? हुगली नदी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है दिल्ली से कोलकाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दिल्ली से कोलकाता। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है चेन्नई में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है 12। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12।
भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? 1853 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, 1853 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 63,221 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 63,221 किलोमीटर। पिन कोड 6 से प्रारंभ होती पत्र कहाँ भेजा जाएगा? तो कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? सड़क से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो गंगा नदी पर, हल्दिया से इलाहाबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1923 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है? तो यह है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। भार के विचार से किस पदार्थों का परिवहन सबसे अधिक होता है? कोयला का। भार के विचार से किस पदार्थ का परिवहन सबसे अधिक होता है? कोयला का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है? केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारतीय सड़कों के वर्गीकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य महामार्ग, जिला स्तर की सड़कों के अतिरिक्त चौथी वर्ग है। तो यह आपका चौड़ी सड़कें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौड़ी सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? केंद्रीय सरकार पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? नर्मदा नदी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। निम्नलिखित राज्यों में से किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? बेंगलोर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? लखनऊ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है?
तो ये आपका चेन्नई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 1988 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1988। इन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तो दोस्तों इस तरह से आपकी क्लास 12th की ज्योग्राफी चैप्टर 10 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत